हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है ये हमारी बच्चों, और मैं जो है आपका अरेंजमेंट लेक्चर लेने के लिए आया हूँ इंग्लिश की जगह। और हम लोग अपना जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी, जो हमारी बुक है उसी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 को हम लोग देखेंगे और चैप्टर नंबर 7 में यूनिट 3 का ही पार्ट है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग आपका सर्विसेज की बात कर रहे हैं सेक्टर की। तो हमने इसमें प्राइमरी सेक्टर देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, टर्सरी देख लिया, फोर्थ देख लिया, फिफ्थ सेक्टर देख लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पार्ट ही बेसिकली थर्ड का ही है। और इसी थर्ड के अंतर्गत आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हमारे ट्रेड और हमारी इंडस्ट्री और हमारी हमारी नीड है आज के समय में। हमें किसी एक स्थान से आपका दूसरे स्थान जाना हो, किसी चीज़ का हमको ट्रांसपोर्टेशन करना हो, कोई सामान मंगाना हो, भेजना हो, किसी चीज़ का हमको मैसेज दूरसंचार अपनी व्यवस्थाएं करनी हो, तो ये सब ये आपका ट्रांसपोर्ट और आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आप देखिए कितना सरल जीवन है कि आपको कोई मैसेज प्राप्त करना है, आप किसी फोटो क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पर, दूसरे के पास पहुंच जाता है। कितना आसान है ये सारी चीजें। एक जमाना था वो कुछ लिखते थे उनको वहां भेजते थे। तो इस तरीके से भी ये सारी चीजें आपका ट्रांसफर भी आपका होती थी और आपको देखने के लिए मिलती थी। तो इतना हम लोग इसमें आपका बेसिकली देख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं। आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजारों का किसी एक स्थान पर पाए जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार, उत्पादन केंद्र, उपभोक्ताओं को जोड़ना एक विशाल उत्पादन विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आपका जटिल है। प्रत्येक प्रदेश में उनकी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसके लिए वह आदर्श दशाएं क्या करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। क्या करती हैं? आदर्श दशाएं उपलब्ध कराती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार और विनिमय परिवहन संचार पर निर्भर करता है। इस प्रकार जीवन का स्तर, जीवन की गुणवत्ता भी दक्षता, परिवहन, संचार, इन सब पर आपका निर्भर करता है। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन संचार के साथ साथ संसाधन होते हैं, परंतु जो आज सुस्पष्ट और विशेषकृत रूप से प्राप्त कर दिए जाते हैं। और परिसंचार योजक आपका जो है माल वाहक उपलब्ध कराते हैं और अनेक माध्यम से हम इनको संभवता होता है और इनको प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत आपका देखते हैं। बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन की। बेसिकली परिवहन होता क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो आप किस माध्यम से जाओगे? आज आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। एक टाइम था कि आप केवल पैदल जाते थे, घोड़ा तांगा, अपनी बुग्गी या फिर जो भी आप लोकल भाषा में जो भी बोलते हो, आप पशु आधारित आपका चीजों पर बनाकर उनको लेके जाते थे। लेकिन आज वर्तमान में ये सारी चीजें इससे बहुत परे है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कह रहे हैं परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, ध्यान दीजिए, वो क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, चाहे तो कोई आपका व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हेल्प करता है। जिसमें मनुष्य, पशु तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की इसमें गाड़ी है और इनका इसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमन स्थल जहां जल एवं वायु होता है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग आपका स्थलीय परिवहन का भाग है। जब परिवहन जल मार्ग और वायु मार्ग दोनों के मार्ग से प्रकार होता है, तब पाइपलाइनें, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल अवस्था में, अयस्कों में, इन सारे चीज में आपका परिवहन होता है। आप देखते हैं कि सड़कों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, इन सभी माध्यम से रेलों का जो सामान है उनका गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा जा जाएगा। एक संगठित सेवा उद्योग जिसके अंतर्गत परिवहन उद्योग और वस्तुओं का वहन हेतु गाड़ी, मार्गों में रखरखाव,
आपका लदान, उतार और वितरण, निपटाने के संस्थानों के लिए। आप इसमें क्या देखते हैं कि सेवाओं और देशों के प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है आपका, विकसित किए जाते हैं। क्या होते हैं, विकसित किया जाता है। और दक्षता संचार व्यवस्था युक्त आश्वासन, आगामी तीर परिवहन, प्रतिवन, लोगों के बीच सहयोग एकताओं को आपका प्रोत्साहन करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इनके अंतर्गत आप लोग अच्छे से आपका देख सकते हैं कि क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब परिवहन की विधाएं, कि हमारे पास परिवहन की विधाएं कौन कौन सी हैं, किन किन माध्यम से हम लोग विधा करते हैं। तो देखिए, विश्व में आपका परिवहन प्रमुख पहले जैसा नहीं है। आप देखिए, स्थल के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से और पाइपलाइन के माध्यम से। आप जल से, थल से, पाइपलाइन के माध्यम से कोई भी सामान या खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान आ सकते हैं, जा सकते हैं, भेज सकते हैं। ये बड़ा कॉमन टेंडेंसी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, देख लिया इतना। चलिए, अब सबसे पहले बताइए ट्रांसपोर्टेशन आपको कितना समझ आया, बताइए बच्चों। चलिए, अब देखिए, कह रहे कि इनका प्रयोग अंतर प्रादेश यानी कि देश के अंतर, एक देश से दूसरे मतलब प्रदेश में परिवहन के लिए आपका प्रयोग होता है। आप राज्य के अंदर या देश के अंदर या एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्री और माल दोनों का वहन करते हैं। पाइपलाइन से ना कोई यात्री जाता है ना कोई माल जाता है। इसमें बेसिकली गैस, डीजल, पेट्रोल ये आपका इसी के माध्यम से आता है। किसी भी विधा की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तु और सेवाओं के प्रकार, विभिन्न प्रकार की लागतें और उपलब्ध विविधता पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटाना लापरवाही जलाशयों के द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ते तीरगामी है। किसी भी देश के भीतर स्थूल यानी कि स्थल पदार्थ का विशाल परिमाण लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की और आपका नाशवान धातु का वायु मार्ग द्वारा आपका परिवहन आपका श्रेष्ठतम है और यातायात की अच्छी विधि है। कैसी है? यातायात की बहुत अच्छी विधि है। और एक कैसा है आपका सुप्रबंधित परिवहन और धाराएं एक दूसरे से पूरक रूप में होती है। ठीक है, क्या होती है? एक दूसरे से पूरक रूप में होती है। चलिए, सड़क परिवहन, अधिकांश वस्तु और सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक से अपने, कभी कभी दुल्हन की डोली, पालकी के 4 व्यक्ति जो उत्तर भारत में द्वार ले जाते थे देखा है। बाद में वर्षों में पशुओं का उपयोग भोजन ढोने के लिए किया जाने लगा। ठीक, क्या आपने कभी खच्चर, घोड़े, ऊंट को ग्रामीण क्षेत्र में सामान ढोते हुए देखा है? पहिए के आविष्कार के साथ साथ गाड़ी और मालगाड़ी का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांतिकारी 18वीं शताब्दी के भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः सार्वजनिक रेलवे 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंग स्थानों में प्रांत में हुआ और उनके बाद ही रेलगाड़ी 19वीं सदी में परिवहन के संसाधन में लोकप्रिय और तीव्रतम बन गई। रेलगाड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, आंतरिक महाद्वीपों के क्षेत्र, वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन के लिए खोले गए अंतर्दो इंजन का आविष्कार के लिए आपका गुणवत्ताओं पर आपके चलाने वाले वाहनों और सड़कों का क्रांति आपके ला दी। वाहन परिवहन के अंतर्गत नवीन विकास के रूप में आपके पाइपलाइन, राजमार्गों, तारों पर आपका देखा जा सकता है।
पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अम्ल, नाली का परिवहन आपका पाइपलाइनों द्वारा होता है। रेल मार्ग, समुद्री मार्ग, नौकाएं, मोटर कार, ट्रक मालवाहक के रूप में इन सब में आपका किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, सामान्यतः आपका मानव कुली, बोझ ढोने वाले पशु, गाड़ी अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप से परिवहन सर्वाधिक खर्चीले साधन है। जब बड़े माल सस्ते पे पड़ जाते हैं तो विशाल क्षेत्रों के आंतरिक भाग पर पाए जाने वाले आधुनिक जल मार्गों को आपका संपूर्णता प्रदान करने के में बहुत महत्व है। भारत और चीन में सघन बसे जिले भी आज भी कुल मानव बस्ती और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों वाले स्थल परिवहन का परिचालन है। ठीक है, इन सारे चीज का एक परिचालन के रूप में हम इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ध्यान रहेगा। चलिए, हो गया। अब इथोपिया के गांव तेफी में घोड़ा गाड़ी, इथोपिया है और अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, उसमें घोड़ा गाड़ी से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है, घोड़ा गाड़ी से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सड़कें छोटी दूरी के लिए परिवहन रेल का अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से लाभ होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर में वस्तुओं तक पहुंचा जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावित व योग्य नहीं है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाई जा सकती, यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अधिक भारी वर्षा में बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्ग के साथ भराव और परिवहन रखरखाव प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग में होने वाले विशाल और विकासशील देश की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। मेन समस्या क्या है कि जितनी भी आपका अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इनके यहाँ किसी चीज को करने के लिए जो कॉस्ट है, वो पैसा है, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और इनको लो कॉस्ट पर नहीं कर पाते और वैसे इनके पास पैसे की कमी है। इस प्रकार सड़कें भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसीलिए आजकल हमारे यहाँ सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सड़क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और हमारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एक्टिविटी और साथ में टूरिज्म का मेन पार्ट है रोड कनेक्टिविटी। हमारे पास रोड जितनी अच्छी होगी, अब देखिए आपने विचार बनाया कि चलो हमको आज जाना चाहिए घूमने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी, तो आप कहेंगे रोड कैसी है, पहला क्वेश्चन। अगर रोड अच्छी होगी चलो चलते हैं, फिर कल तक आ जाए, या रोड खराब है नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह के विचार हमारे दिमाग में घुस रहे हैं। कह रहे विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कह रहे जो आपके डेवलपिंग कंट्री की रोड देख लीजिए और अंडर डेवलप्ड कंट्री की रोड देख लीजिए, उनमें बेसिकली अंतर पाया जाता है क्योंकि सड़कों के निर्माण और रखरखाव में भारी खर्च आता है, पैसा बहुत लगता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्ग और क्या कह रहे हैं, मोटर मार्ग, ऑटो वाहन और जर्मनी या अंतरराज्यीय की लंबी दूरियों को जोड़ती है। कह रहे हैं कि भारी बोझों को हटाने वाले बड़े आकार के शक्तिशाल वाली आपकी लोरियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र में भले ही विकसित देश नहीं हो पाए हैं, भारत के कुल मोटर वाहन चलाने वाले सड़कों की लंबाई 150 किलोमीटर है, जिसमें 33% भाग उत्तरी अमेरिका में। कितना है? उत्तरी अमेरिका में। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि
विश्व सड़क का आपका प्रादेशिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप के साथ कितनी असमानता है। अब आप ये एक चीज अच्छे से देखते होंगे, हमारे यहाँ जो रोड है उनको क्लियर किया जाता है कि ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है और ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, ये विलेज रोड है। इस तरह से आप कैटेगराइज होता है ना, इस तरह से तो बटा होता है कि आपके यहाँ किस तरह से है और उसको देखते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि उनको मैनेजिंग अथॉरिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्टेट की अलग होती है, नेशनल हाईवेज की अलग होती है और जो गांव की है उनको अलग होती है। ठीक, तो ये है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लक्चुएंस है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप देखिए सड़कों का किस प्रकार महत्व है हमारी चीजों में बहरहाल करने में। चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, यातायात प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में सड़क पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। नाटकीय मतलब छोटी सी। सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों को अनुरूप विकसित नहीं हो पाया, यानी कि जिस तरह की उसको जरूरत थी, जिसके अनुरूप उसको डेवलप होना था, वो आपका नहीं हो पाया। सड़कों को संतुलन बढ़ाया जाया। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पड़ जाती है। यातायात शीर्ष और गर्त बिंदु सड़क पर दिन में विशेष समय पर देखे जाते हैं। उदाहरण में, काम के कम समय से पहले बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़क पर दिखाई जाने वाली यातायात संकुलता समस्या का सामना कर पड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्हीं समस्याओं का आपका सामना कर रहे हैं। ठीक, बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों में विचार कीजिए। नगरीय परिवहन साधन, उच्च पार्किंग शुल्क, सामूहिक सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, हमारे पास 4 लाइन हाईवे, 6 लाइन हाईवे, 8 लाइन हाईवे, 4 लाइन, 2 लाइन, 1 वे, इस तरीके के हाईवे आ रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग है बड़े बड़े। आगे बढ़े। बात कर रहे हैं महामार्ग, जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं। इमेज आपने अभी देखी, ये थोड़े अलग है। कह रहे महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क होती है। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके, यानी कि बिना किसी रुकावट के। अबाधित का मतलब है बिना किसी रुकावट के। यातायात के अबाधित प्रवाह सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन देन, पुल, फ्लाईओवर, दोहामार्ग युक्ति से 80 मीटर तक की सड़कें होती हैं। कैसी होती हैं? 80 मीटर तक की सड़कें होती हैं। नगर पतन महामार्गों को ये आपका जोड़ते हैं और एक दूसरे के साथ एड ऑन करते हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है। कह रहे जो यूएस है उसमें जो है महामार्ग कैसे हैं? बहुत ज्यादा है, जो लगभग 0.65 प्रति वर्ग किमी है। प्रत्येक स्थान पर महामार्ग 20 किमी दूरी पर स्थित है, यानी कि नेशनल हाईवे डिस्टेंस बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। पश्चिमी पैसिफिक ओशनिक, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट में पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित नगर भले ही आपस में जुड़े हों, यानी कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी पार्ट और पूर्व का अटलांटिक का पूर्वी पार्ट अगर ये आपस में भले ही जुड़े हों, इस प्रकार उत्तर में कनाडा, दक्षिण में आपका मैक्सिको और ट्रांस आपका कनाडियन महामार्ग, वेस्टर्न कोस्ट पर एक आपका ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, वैंकूवर के पूर्व तट पर स्थित आपका फॉकलैंड द्वीप मार्ग आपका सेंट जॉर्ज नगर को जोड़ता है। ये अलास्का के राजमार्गों के आपका जितने भी अलास्का हैं उनके राजमार्गों को अलास्का को जोड़ता है और निर्माणाधीन अमेरिकी वतन महामार्ग अधिकांश भागों में निर्माण किया जा चुका है के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आपस में आपका जुड़े हैं। ठीक, कैसे हैं? ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कह रहे यूरोप में वाहन की बहुत विशाल संख्या महामार्ग सुविकसित जाल पाया जाता है। पहली बात तो यहाँ बहुत सारे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, प्रिय माल बहुत पाया जाता है, परंतु मार्गों को रेलवे एवं
जल मार्ग के साथ आपका कड़ी प्रतिद्वंदिता करने का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश, महामार्ग, अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरबी मोरक्को है, महत्वपूर्ण मोरक्को वलेडिला बोस्टर महामार्ग प्रदेश की सेवा करता है। और कह रहे हैं कि अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग कह रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि रेल मार्ग है। ठीक, तो बेसिकली कहीं पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू है कहीं पर कम है तो कहीं पर किसी पर ज्यादा है। चीन में महामार्ग प्रमुख रूप से जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम सीमा के पास संघाई चीन और आपका बीजिंग उत्तर में आपस में जोड़ते हैं। नवीन महामार्ग तिब्बत के क्षेत्रों में चंगुडा को ल्हासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख रूप से आपका नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। अधिनियम स्वर्णम आपका चतुर्भुज है, योजना है। दुरमान है, महानगर है, नई योजनाएं हैं। बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, ये सबको आपस में जोड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं चली थी, लेकिन अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए हम आपका सागरमाला परियोजना चला। ठीक है, और कितनी बड़ी मात्रा में हम लोग आपका इन सब चीजों का आपका डेवलप कर रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।